तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना। फिर से सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने इल्तुतमिश को और कुतुबुद्दीन ऐबक को सल्तनत काल में पढ़ लिया है। तो उसके बाद में एक शासक और आता है जो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको पढ़ना ही नहीं है हमको। अब तीसरे नंबर का जो शासक है या शासिका कह दीजिए, ये महिला थी, तो वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं। और एग्जाम में प्रश्न भी इसके जो है छोटे वाले प्रश्न बनते हैं, बड़े वाले प्रश्न इससे नहीं आते हैं ना। तो लघुतात्मक कभी कभार आ जाते हैं, मगर ज़्यादातर चांसेस छोटे वाले जो एक एक नंबर का होता है या दो दो नंबर का होते हैं उनसे बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप क्या है फॉलो नहीं करते हो, फॉलो कर लिया करो, क्योंकि जो आपके काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे कि हम अभी इल्तुतमिश वगैरह पीछे वीडियो में पढ़े थे, तो मैंने उसकी 5 लाइनों के अंदर आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट में पढ़ाने की। तो आप क्या कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पर अपडेटेड रहना। ठीक है, टेलीग्राम पर क्या है कि जो PDF वगैरह है वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये पोस्ट है इसका 2 मिनट का काम है, तो मैं बनाकर पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और वैसे जो है फॉलोअर वगैरह की भी अभी क्या है ज़रूरत पड़ती है, तो डिजिटल ज़माना है, इसलिए मैं आपको वहाँ पे भी बुलाना चाहता हूँ, ताकि आपको सपोर्ट जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक रजिया सुल्तान के बारे में। और ये जो है एकमात्र महिला शासिका थी पूरी मुस्लिम सल्तनत के अंदर, या फिर पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ये कौन थी। तो देखिए, रजिया सुल्तान की बात करें तो इसने शासन किया 1536 से लेकर 40, मात्र 4 साल इसका शासन था। क्योंकि जो उस समय शासक थे वो महत्वाकांक्षी थे, और जो भी था वो शासक ही बनना चाहता था, सुल्तान ही बनना चाहता था। तो उस बीच रजिया पता नहीं कैसे बन गई, बहुत ही बहादुर आप कह सकते हैं महिला थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो जो रजिया सुल्तान है, इसका नाम तो रजिया था। ठीक है, सुल्तान तो इसको कहा जाता है, फेमस थी ये। ठीक है, सुल्तान इस प्रकार इसका नाम पड़ गया, टाइटल था इसका रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जिसको हमने पढ़ा था वो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक की सॉरी इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान। अब जो इल्तुतमिश जब मर रहा था तो इसको इसने मतलब सुल्तान बनाकर वो गया था। यानी इल्तुतमिश चाहता था कि जो रजिया वो अगली शासिका बने दिल्ली सल्तनत की। मगर इसमें दिक्कत क्या हुई, जो रजिया का भाई था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, जो फिरोज शाह था और जो कुछ अमीर लोग थे या फिर जो भी बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े पद पर जो लोग थे उसके दरबार में, तो वो क्या इस चीज़ से नाराज़ हो गए कि एक तो ये रजिया महिला थी, और दूसरा कि उनका नंबर आया नहीं और इसका शासन दे दिया, तो वो सब नाराज़ हो गए। ठीक है, तो जो नाराज़ लोग हो गए थे उन्होंने क्या किया, फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया, इस रजिया को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिरोज शाह एक अय्याश आदमी था, अय्याश शासक था, तो वो ज़्यादातर राजपाट में ध्यान रखता नहीं था, और उससे क्या है कि जनता में क्या है कि दंगे वगैरह, अत्याचार वगैरह इस प्रकार की चीज़ें होने लग गई। तो जिससे जो अमीर लोग थे वो क्या है कि उससे फिर से फिरोज शाह से नाराज़ हो गए। ठीक है, तो फिरोज शाह जब नाराज़ हो गए तो इस मौके का फ़ायदा किसने उठाया, इसका फ़ायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। और जो अमीर उसके खिलाफ थे सबसे पहले, उसको इसने अपने ओर मिला दिया, उन शासकों उन अमीरों को सरदारों को अपनी ओर मिलाकर, और वह शासक बन गई। कौन शासक बन गई, रजिया। ठीक है, तो उसको फिरोज शाह को हटवा दिया। उसके बाद में जो अगली जो बात है वो है प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी ये पूरी दिल्ली सल्तनत की, भारत की। ठीक है, ये प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। ठीक है, सल्तनत काल में ये केवल एकमात्र यही महिला शासक थी। फिर देखिए, पुरुषों की वेशभूषा में ये रहती थी, यानी कि ये जो है आदमियों के कपड़े वगैरह पहनती थी, और उस प्रकार के रहन सहन इसका था। ठीक है, बिल्कुल महिलाओं की तरह इसका व्यवहार ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसने कूटनीति के तहत अमीरों में फूट डाल दी। अब कुछ लोग अमीर थे वो इसे जलते थे और इसको हटाना चाहते थे, तो इसने क्या किया, फूट वगैरह डालने शुरू कर दी। ये अपनी कूटनीति में बहुत ज़्यादा माहिर थी। ठीक है, तो इसलिए इसने अमीरों में फूट डाल दी। और उसके बाद देखिए, रजिया ने अपने एक गुलाम, उसके एक गुलाम था जो है याकूत, उसका नाम था। रजिया का एक गुलाम था याकूत, जो है मतलब उसको इसने क्या किया, ज़्यादा ही उसके पास आप कह सकते हैं उससे जो है महत्व ज़्यादा दिया, आवश्यकता से अधिक उसको महत्व दिया। अब याकूत को उसने क्या किया, अमीर अखुर का पद दे दिया। अमीर अखुर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे वालों में, अमीर अखुर पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो अमीर अखुर क्या होता है, जो अश्वशाला होती है, यानी जो घोड़ों का वगैरह जहाँ पे मैनेज किया जाता था, तो उसका प्रधान उसको नियुक्त कर दिया, किसको, याकूत को। और उस समय ये जो पद है बहुत ही बड़ा होता था, आप इस प्रकार मान सकते हैं। तो याकूत को ये पद दे दिया, तो अमीर वर्ग क्या हो गया, उससे फिर से नाराज़ हो गई रजिया से। ठीक है, तो याकूत के इसके साथ क्या एक तो घनिष्ठ संबंध थे, और आवश्यकता से अधिक इसको महत्व दे रही थी, तो जाहिर सी बात है बाकी लोग नाराज़ होंगे। और इसके बाद देखिए,
बठिंडा का एक सूबेदार अल्तुनिया, इसका नाम था अल्तुनिया, जो कि था बठिंडा का सूबेदार। उसने क्या किया, याकूत को किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर दी। अब याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया दोनों को। और याकूत की तो हत्या कर दी और रजिया को उसने बंदी बना लिया। तो अब रजिया की, रजिया एक शातिर दिमाग की महिला थी। तो उसने क्या किया, जो अल्तुनिया था जिसने इसको किडनैप किया था उसी से शादी कर ली। इसने क्या, अल्तुनिया से ही शादी कर ली। समझ रहे हो आप इसका क्या। तो इसने सबसे पहले तो ये याकूत को, मतलब आप कह सकते हैं इसके संबंध थे और ये उसको चाहती थी या फिर उससे शादी कर सकती थी, मगर इसकी तो हत्या कर दी। फिर इसने कूटनीति के तहत इस अल्तुनिया को इससे शादी कर ली। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश के एक पुत्र था, दूसरा पुत्र फिरोज शाह के अलावा, वो था बहराम शाह। अब बहराम शाह ने क्या किया, अल्तुनिया और रजिया से युद्ध किया और इन दोनों को मार दिया। इसलिए उसको पता था कि ये पता नहीं और किसी को फंसा कर फिर से शासक बन जाएगी, तो इसलिए इसने इन दोनों को मार दिया और वो शासक बन गया। ठीक है। फिर ये तो इसका रजिया का चैप्टर इतना ही है। और इसका प्रश्न ज़्यादातर रजिया से संबंधित एक प्रश्न ये आता है, अगर लघुतरात्मक में आए तो वो आ सकता है कि रजिया की असफलता में क्या कारण थे, यानी जो वो असफल क्यों हुई और उसको हटाया क्यों गया, उसको मार क्यों दिया गया। वो असफल ही थी शासक, हालांकि वो एक कूटनीति की अच्छी थी, मगर वो हो तो असफल ही गई थी। ठीक। तो इसके 3-4 कारण है। देखिए, महिला होने के कारण उसे अमीरों और तुर्क सरदारों का ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया। किसको, रजिया को। पहली बात वो महिला थी। दूसरी था कि रजिया ने इन सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहा, जिससे वे और नाराज हो गए। अब जो रजिया, वो सरदारों और जो अमीर लोग थे, जो पद पर थे बड़े बड़े, इन पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती थी। तो जिस कारण वो बाकी जो लोग हैं वो और ज़्यादा नाराज़ होने लगे, भड़कने लग गए। और रजिया के जो याकूत से संबंध है, इससे भी बहुत सारी जनता और आप कह सकते हैं जो वहाँ उसके पद में उसके दरबार में जो अधिकारी थे, वो भी इससे नाराज़ होने लगे थे। तो ये 3-4 कारण हैं। अगर बाई चांस आपके जो ये निबंधात्मक वर्षन में इस रजिया से संबंधित आ जाए, तो ये जो टॉपिक मैंने बताए आपको शॉर्ट में बताएं। ठीक है। इसका आप विस्तार आराम से कर सकते हैं, मेरी ऐसी उम्मीद है, और इसके तहत आप अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।